हौसले कुछ इस कदर के बुलंद हो गए हैं और इनकी अहंकार तो इस कदर का बढ़ गया है कि भारत के मीडिया के अंदर आकर आज तालिबान भारत की सेना को धमकी दे रहा है। अमेरिका और रशिया की सेना को हराकर तालिबान की सेना आज भारतीय सेना को धमकी दे रही है कि अगर तुमने अफगानिस्तान की जमीन पर कदम रखा तो इसके परिणाम भारत की सेना को भुगतने होंगे। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंडे पर तालिबान चल रहा है और उसकी पुष्टि आज के एएनआई न्यूज के इंटरव्यू में हो गई है। जी हाँ दोस्तों, सारी बातें बताएंगे तालिबान ने भारत को धमकी क्यों दी है और हमारी सेना को धमकी क्यों दी है, सारी ही बातें आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। सबसे पहले जानते हैं 3 बड़ी खबरों के ऊपर जो खबर निकल कर आ रही है भारत और अफगानिस्तान से। दोस्तों, तालिबान ने भारत के सलमा डैम के ऊपर कब्जा कर लिया है और ये डैम 2016 में भारत ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ इसका उद्घाटन किया था। इस डैम को कल एक बार फिर से तालिबान के हाथों कंट्रोल में दे दिया गया है। हालांकि ये जो कंट्रोल है तालिबान ने एक भी गोली चलाकर नहीं लिया है और यहाँ पर हेरात सिटी के गिरने के कारण ये सलमा डैम तालिबानियों के हाथ लग गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सलमा डैम को हासिल करने के लिए तालिबानियों ने जिस तरीके के हमले किए थे, कहीं से भी नहीं लग सकता है कि तालिबान लोगों की एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम करने वाला है। तालिबान ने इस डैम के ऊपर कब्जा करने के लिए 10 बार हमले किए थे और 10 रॉकेट दागे थे। ये कोई हवा में बातें नहीं है, ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है कतर से। कतर के अंदर मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर भारत, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका, रशिया जैसे देश शामिल हुए और सभी ने एक ही जुबान में, एक ही लय में ये बात कही कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया तालिबान को मान्यता नहीं देगी अगर वो पावर के चलते, बंदूक के चलते काबुल के ऊपर कब्जा कर लेता है। दोस्तों, ये सभी ने दोहा कतर के अंदर तालिबान के मुंह पर तमाचा मारते हुए ये बातें बोली हैं, लेकिन चाइना अंदर खाने पाकिस्तान के चलते यहाँ पर तालिबान को मान्यता देने के लिए तालिबान को उकसा रहा है। ये दोनों देश इसलिए उकसा रहे हैं ताकि अमेरिका को चोट पहुंचाई जा सके और चाइना को सिक्योर किया जा सके। दोस्तों, अमेरिका की सेना अफगानिस्तान के ऊपर है तो चाइना के ऊपर अटैक मारने के लिए अमेरिका को आसानी होगी। चाइना चाहता है कि तालिबान यहाँ पर काबिज हो और तालिबान के साथ इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा देकर तालिबान को पाकिस्तान की तरह पपेट बना लिया जाए। हालांकि पाकिस्तान को तालिबान के अंदर क्या फायदा है? पाकिस्तान को फायदा है कि जो भारत चाबहार पोर्ट के चलते अफगानिस्तान के अंदर रोड बना रहा था और डेवलपमेंट के काम कर रहा था, उसके चलते पाकिस्तान की जो इंपोर्टेंस है कम हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के चाबहार और अलग अलग पोर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाती थी क्योंकि उस पोर्ट के चलते व्यापार होना था। लेकिन अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आए हैं तो भारत की प्रेजेंस को यहाँ पर खतरा हो गया है। अब चलते हैं दोस्तों मेन खबर के ऊपर। यह खबर जुड़ी हुई है भारत और तालिबान से। तालिबान ने आज धमकी देते हुए भारत की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी एएनआई के ऊपर यह कहा है कि अगर भारत की किसी भी सेना का एक भी ऑफिशियल अगर अफगानिस्तान की जमीन पर आता है तो इसके परिणाम भारतीय सेना के साथ साथ भारत को उठाने होंगे। तालिबान के हौसले तो देखिए कि इतने बुलंद है कि अमेरिका की सेना, रशिया की सेना को पछाड़कर आज ये भारतीय सेना को भारत के ही न्यूज़पेपर की एजेंसी एएनआई के ऊपर इस तरीके की बातें बोल रहा है। हालांकि जरूर ये तालिबान और अफगानिस्तान का इंटरनल मैटर है, लेकिन तालिबानियों को भी ये अश्योर करना होगा कि वहां पर उनकी जमीन का इस्तेमाल किसी भी आतंकी गतिविधि में ना हो। तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने ये बातें तो बोल दी कि भारत कोई भी ऑफिशियल ना भेजे, लेकिन ये तालिबानी चपड़ गंजुओं से कौन पूछे कि तालिबान के अंदर जो आतंकी गतिविधियां हुई हैं उनका जवाब ये कैसे देंगे। कंधार के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर एक भारत का प्लेन हाईजैक करके ये ले गए, क्या उस समय आतंकी गतिविधियां नहीं थी? और आज जब दानिश सिद्दीकी की मौत हुई है तो ये तालिबानियों ने की है। ये इन्होंने क्या कर लिया उनको बचाने के लिए? और आज ये भारत की सेना को कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी सेना आई तो उसके परिणाम भुगतने होंगे। खैर, भारत अपनी सेना तो भेज नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स ही आज सरेंडर कर रहे हैं, तो भारत को अपनी सेना भेजकर करना भी क्या है। लेकिन ये सारे इंसिडेंट बताते हैं कि तालिबान वाले आज एक हो गए हैं। यही कारण है कि आज तालिबान अमेरिका, रशिया और भारत जैसे देशों को धमकाने में भी पीछे नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अब मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, राम राम।